नक्षत्र गार्डन में बहुजन समाज पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जहां उपचुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धरना देकर अपनी मांगों को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। बसपा ने मांग की है कि हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के दोषियों को शीघ्र फांसी दी जाए और कोटला बहादुर में जो हत्या हुई थी उसके आरोपी आज तक फरार हैं, जिन्हें पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, उन्हें शीघ्र पकड़ा जाए। अनुसूचित जाति के छात्रावास जो किराए के भवन में चल रहे हैं उनके लिए भूमि आवंटित की जाए। नहीं चलेगी योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार टक्कर में जिंदाबाद जिंदाबाद जो सरकार निकम्मी है मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिया गया और धरना प्रदर्शन किया गया। हाथरस में बहन मनीषा के साथ जो अमानवीय घटना हुई, उस घटना के संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उसके साथ में अन्य मुद्दे भी शामिल किए गए। जो कोटला बहादुर गांव में मंदसौर ज़िले में जो दशरथ पिता ओम प्रकाश की हत्या कर दी गई थी दबंग समाज के व्यक्तियों के द्वारा, उनके आरोपियों की गिरफ्तारी आज दिनांक तक नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी तुरंत की जावे, इस संदर्भ को लेकर एवं जो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा छात्रावास संचालित किए जाते हैं उनके शासकीय भवन उपलब्ध नहीं हैं, वो किराए के भवनों में संचालित हैं, उनके लिए भूमि आवंटन एवं शासकीय भवन निर्माण के लिए भी ज्ञापन दिया गया। बहुजन समाज पार्टी द्वारा ज्ञापन नहीं लेने पर बैठकर जो धरना प्रदर्शन किया गया, किस बात को लेकर क्या कारण रहा? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस प्रशासन आम पब्लिक के साथ पूरी तरह से ऐसी तानाशाही बरत रहे हैं कि आम जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है और बात करने तक को अधिकारी तैयार नहीं हैं। ये तानाशाही आतंक छाया हुआ है पूरे देश में। इसी के लिए तीसरे विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया और उसके बाद ज्ञापन दिया गया। क्या आश्वासन मिला ज्ञापन देने? निश्चित रूप से ये तानाशाही सरकार मुझे कोई आश्वासन नहीं दे सकती और मैं जनता से अपील करता हूं कि इस ऐसी तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंक दें और तीसरे विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी को बहुमत से विजयी बनाएं और लोकतंत्र की स्थापना करें। अपना नाम और पद बताएं। डॉक्टर कैलाश गर्ग, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। ये क्या जानकारी का ये बैठक जो है महासभा विधानसभा को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई, पदाधिकारियों की बैठक रखी गई और इसमें पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विधानसभा 26 महासभा। क्या मुद्दे रहे महासभा उपचुनाव में? हमारे मुद्दे ये है कि आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है और सारे व्यापारी वर्ग भी परेशान है। तो इसको लेकर के हम क्षेत्र में गाँव पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और इसकी सभी किसानों, मजदूरों और सभी को बता रहे हैं कि आज परिवर्तन का दौर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये दोनों एक ही है। तो आपको बहुजन समाज पार्टी की मदद करना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में आपका सहयोग होना चाहिए। क्या नाम है? शंकरलाल चौहान, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी। हाँ जी, क्या नाम है, क्या पद है आपके पास? मेरा नाम है माधव सिंह सिसोदिया, जौन प्रभारी बसपा। किस उद्देश्य को लेकर आज बैठक का आयोजन की गई? उपचुनाव के लेकर यह बैठक रखी गई है। जो उपचुनाव हो रहा पूरे मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर, उसमें सुहासना सीट खाली है, उस पर भी उपचुनाव हो रहा, उसको लेकर ये मीटिंग रखी गई कार्यकर्ता। क्या रणनीति है उपचुनाव को लेकर आपकी? हमारी बहुजन समाज पार्टी की ये रणनीति है सर, ये पूरे मध्य प्रदेश में आज बीजेपी और कांग्रेस का जो अत्याचार, जुर्म जाति, जो अन्य अत्याचार किसानों के साथ में जुर्म जाति हो रही, मजदूरों के साथ में जुर्म जाति हो रही, जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो आज बेरोजगार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। बलात्कार, अत्याचार, जुर्म जाति, सारी चीज़ें लेकर हम मैदान में जा रहे हैं, किसानों और मजदूरों को समझा रहे हैं, उसकी फसल के लिए, उसकी सारी चीज़ों के लिए बहुजन समाज पार्टी को
इस पूरे मध्य प्रदेश में मतदाताओं को जगा रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में हम अच्छी भूमिका निभाएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में ढूंढे, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे को मतदाता पूरा भरोसा दिए। और उधर भिंड मुराना रीवा सतना की तरफ से लेकर यहाँ सुहासरा में भी उसी को लेकर यहाँ पे भी अच्छा विश्वास मिल रहा है मतदाताओं को। और कांग्रेस और बीजेपी से मोह भंग हो गया है और बहुजन समाज पार्टी को विश्वास। चुनाव कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो है कांटे की टक्कर को लेकर चुनाव कहा जा रहा था। बीएसपी जो है बहुजन समाज पार्टी मेन किस मुद्दों को लेकर जो है सुहासना उपचुनाव लड़ेगी? देखो, हमें पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर चुनाव हो रहा उसमें बहुजन समाज पार्टी अच्छी भूमिका निभाएगी। और हमारे सीनियर लोग और हमारी प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय हमारी बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रदेश नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, अच्छी भूमिका निभाकर बहुजन समाज पार्टी खरी भूमिका निभाकर खड़ी होंगी और मध्य प्रदेश में हम अच्छी भूमिका पर रहेंगे। क्या नाम और पद है आपके पास? माधव सिंह सिसोदिया, जोन प्रभारी, बसपा, मध्य प्रदेश।